नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 से श्लोक 4 और 5 बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने काफ़ी डिफाइन करने की कोशिश करी है। उसे समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशोयप्यसा भवन्ति भाव भूतानां मत येव पृथक विधा बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशोयप्यसा भवन्ति भाव भूतानां मत येव पृथक विधा। बुद्धि इंटेलिजेंस से मतलब है, ज्ञानम नॉलेज से मतलब है, एंड असमोहा फ्रीडम फ्रॉम डाउट, क्षमा का मतलब फॉरगिवनेस, माफ कर देना, सत्यम ट्रूथफुलनेस, दमा कंट्रोल ऑफ सेंसेस, एंड समा कंट्रोल ऑफ माइंड, सुखम हैप्पीनेस, दुखम डिस्ट्रेस, किसी भी तरह का डिस्ट्रेस हो सकता है, भावा बर्थ, अभावा डेथ, एंड भयम फियर डर, चा आल्सो अभयम फियरलेसनेस, अहिंसा नॉन वायलेंस, समता इक्विलिब्रियम, समता का मतलब इक्विलिब्रियम एक संतुलन बनाए रखना, तुष्टिस्त सेटिस्फैक्शन संतोषजनक बनाना, तपह पीनेंस है, दानम चैरिटी है, यशा फेम है, अपयशा डिफेम है, एंड भावा नेचर का है, भूता नाम जो भी लिविंग एंटिटीज हैं सारे भूता नाम में आ जाते हैं, मतः का मतलब होता है फ्रॉम मी, एंड पृथक विधा का मतलब वेरियसली अरेंज्ड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ श्री लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा। इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, selfishness, austerity, charity, fame and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. Lord Krishna is saying so. अब समझने की कोशिश करते हैं कि उनको डिफाइन कैसे किया जा सकते हैं, डिफाइन कैसे करना है, उस पर थोड़ा सा हम एनालिटिकल ढंग से समझते हैं, बताते हैं। डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज बी दे गुड और बैड आर ऑल क्रिएटेड बाय कृष्णा। जो भी क्वालिटी मनुष्यों में है, चाहे किसी को अच्छा कह दो, बुरा कह दो, सत्व गुण, तमो गुण, रजो गुण वाले जितने भी है वो भी, और इस तरह से गुड और बैड में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो भी सभी क्रिएटेड होने से हैं। इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंटेलिजेंस रेफर्स टू द पावर टू एनालाइज थिंग्स, किसी भी चीज को एनालाइज करना, पावर टू एनालाइज थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, जो प्रॉपर पर्सपेक्टिव है उसमें एनालाइज करना ही इंटेलिजेंस है। नॉलेज रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द मैटर एंड द स्पिरिट, जो मैटर और स्पिरिट, मटेरियल वर्ड और स्पिरिट है, दोनों को समझने की जो समझ है उसे नॉलेज कहते हैं। अगर वो है तो नॉलेज है। द ऑर्डिनरी नॉलेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, बट दैट मीन नॉट ए कंप्लीट नॉलेज। जो आप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं या कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से, वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसमें सिर्फ मटेरियल वर्ड को ही पढ़ाया जाता है, स्पिरिट को नहीं पढ़ा जाता। नॉलेज मीन्स टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, स्पिरिट और मैटर के अंदर जो डिस्टिंक्शन है उसको समझ लेना ही नॉलेज है। मॉडर्न एजुकेशन डज नॉट टीचेज अबाउट द स्पिरिट, आजकल कुछ नहीं, मॉडर्न एजुकेशन में बिल्कुल स्पिरिट को लिया ही नहीं जाता है, स्पिरिट को तो अछूत की तरह रख दिया गया है। द मटेरियल एलिमेंट्स एंड बॉडली नीड्स, देयरफॉर एकेडमिक नॉलेज इज नॉट ए कंप्लीट नॉलेज। वो जब तक आपको डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्पिरिट एंड मटेरियल वर्ड नहीं है पता तो कुछ नहीं। असमोह फ्रीडम फ्रॉम डाउट, किसी भी डाउट से फ्री रहे, मतलब किसी भी तरह का डाउट न रहे। एंड डिल्यूजन कैन बी अचीव्ड व्हेन वन इज नॉट हेजिस्टेंट, अगर कोई भी आदमी अगर डिल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है, तो फिर क्या वो असमोह में, वो असमोह। व्हेन द
when he understand the ट्रांसेंडेंटल फिलासफी, और ट्रांसेंडेंटल फिलासफी को समझ लेता है तो वो समझ लो असमोहा, एंड स्लोली बट श्योरली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द बेविल्डरमेंट, किसी भी तरह के हरास से बच जाता है, बच जाता है। एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड विथ केयर एंड कॉशन, सब चीज़ें केयर एंड कासन से समझनी चाहिए और देखनी चाहिए, केयर एंड कासन से करना चाहिए, केयर एंड कासन से कार्य करने के लिए भी बोला जाता है, और केयर एंड कासन से ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्षमा, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस शुड बी प्रैक्टिस, वन शुड बी टॉलरेटेड एंड एक्सक्यूज्ड इन माइनर ऑफेंसेस। क्षमा का मतलब ये हुआ कि आपका, चाहे आप दफ्तर में हैं, आप कर्मचारी के साथ आपका डीलिंग हो रही है, या घर में परिवार में बच्चों के साथ हो रही है, या किसी भाई बहन से हो रही है, या किसी दोस्त यार से हो रही है, किसी भी जगह हो रही है, छोटे मोटे ऑफेंसेस को क्षमा करना चाहिए। छोटे मोटे ऑफेंसेस, बात बतंगड़ का हो जाना, बात का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें जो है ना, ये गुण हैं जिनको, इन्हीं को क्षमा बोला गया है, और ये गुण होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए। सत्यम, ट्रूथफुलनेस मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होनी चाहिए, कि आपको सत्य को उसी तरह प्रस्तुत करना है जैसा है, जो फैक्ट है उस फैक्ट को सामने प्रोड्यूस करना है, और फैक्ट से इतर कुछ नहीं करना है। दी फैक्ट शुड नॉट बी मिसरिप्रेजेंटेड, किसी भी तरह मिसरिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सोशल, जो सोशल कन्वेंशन है, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात सत्यम अप्रियम हो वाला कन्वेंशन, तो ये समझाने के लिए है कि डिस्प्यूट से बचा जाए। लेकिन जहाँ पे एज फार एज दिस life is concerned, or this truthfulness is concerned, there should be straightforwardness in speaking of fact, the fact as it is, जो जैसा है वैसे ही कहना है। that the truth should be spoken in a straightforward way, although sometimes the truth is अनप्लेटेबल, वन शुड, अनप्लेटेबल का मतलब कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन पसंद नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आप उसको छिपा देंगे, उसको छिपाइए मत। प्लेटेबल है, अनप्लेटेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल जो है ना एज इट इज़ प्रोड्यूस होना चाहिए, सबको पता लगनी चाहिए कि हाँ ये ही सत्य है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट प्योरली सत्य है। यही कोर्ट भी निकालने की कोशिश करती है, तभी फैसले देती है। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, जो कंट्रोल सेंस हमारे पास सेंस ऑब्जेक्ट सब है, मीन्स सेंसेस शुड बी यूज फॉर, शुड नॉट बी यूज फॉर अननेसेसरी पर्सनल इंजॉयमेंट। पर्सनल इंजॉयमेंट बहुत है, खाना पीना, लग्जरी, गाड़ी घोड़ा, कपड़े लगते, ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब पहनना ओढ़ना दिखाना, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, और ये बहुत लोग अभी पॉलिटिक्स में बहुत सुनने में आता है, लोग करते हैं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वो किसी भी तरह से ना तो स्पिरिचुअल है, ना तो किसी भी तरह से सोशल है, कहीं कोई एंगल पे नहीं सही है। सिमिलरली वन शुड रिस्ट्रेन द माइंड फ्रॉम अननेसेसरी थाट, जो अननेसेसरी थाट, खाली दिमाग है, कहते शैतान घर है, तो अननेसेसरी थाट, ये करना है, वो करना है, पैसे बनाना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, चाहे इंडिया जीतना है, पाकिस्तान जीतना है, बर्मा जीतना है, सब जीत लेना है, या सबका राजा बन जाना है, ये अनर्गल, सबसे बड़ा धनी बनना है, सबसे वो बनना है, ये मैं इतनी बड़ी कोठी बनानी है, ये सब थाट्स हैं, इन थाट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। दैट इज मिसयूज ऑफ थिंकिंग पावर, ये मिसयूज ऑफ थिंकिंग पावर है। द माइंड शुड बी यूज टू अंडरस्टैंड द प्राइम नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की प्राइम नेसेसिटी है उसके विषय में ही सोचना चाहिए। मटेरियल वर्ड, स्पिरिट और इनसे इतर ज़्यादा कुछ नहीं, और उसको बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में, और एक स्टेटस के हिसाब से। सुखम, हैप्पीनेस फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सुख इसको नहीं बोलते, सुख बोलते हैं जिसको आत्मीय सुख बोलते हैं। आत्मीय सुख कहाँ होता है? जब आप भक्ति में होते हैं, परमेश्वर से सुख आता है, तो वो परमेश्वर से सुख आता है, तो उसको आत्मीय सुख बोलते हैं। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी ऐसी हैं जो जीवन में ऐसा हो गया, जी मेरा काम हो गया, ऐसा हो गया, और भगवान की कृपा बता देते हैं, तो वो भगवान की कृपा से जो काम हो करके खुशी आती है, उसी खुशी को खुशी बोलते हैं, सुख बोलते हैं। और इस सुख को नहीं बोलते हैं कि एक आदमी जूता पहना रहा है, दूसरा आदमी हाथ में कड़ा पहना रहा है, तीसरा आदमी बाल में कंघी कर रहा है, चौथा आदमी पीछे से मालिश कर रहा है, ये सुख नहीं है। और या अच्छे अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, इससे बचना चाहिए। इससे नहीं बचेंगे तो जो ना फिर तो ही मटेरियल वर्ल्ड में घूम घूम करके आएंगे। भावा, बर्थ शुड बी अंडरस्टूड टू रेफर द बॉडी सोल दोनों के विषय में। एज फार एज द सोल इज कंसर्न देयर इज नीदर बर्थ नॉट डेथ।
सोल का कोई बर्थ और डेथ नहीं होता है, जैसा हमारे स्पिरिट में है, हमारे सनातन में और वैदिक रीत में है। फियर इज ड्यू टू वरिंग अबाउट द फ्यूचर। डर कहाँ पैदा होता है? अरे ये ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर पहले मेरा फ्यूचर में ये हो जाएगा, मेरा फ्यूचर में हो जाएगा, उसकी वरीनेस। और जिस आदमी को भगवत भक्ति है, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है, उसको कोई डर ही नहीं होता है। और भविष्य क्या, वर्तमान क्या, भूत क्या, उसके लिए सब बराबर है। fear by the activities he is sure to go back to spiritual sky। और जो लोग इन सब से बड़े हो जाते हैं वो स्पिरिचुअल स्काई में, वही जैसे जहाँ से आए हुए हैं वहीं जाते हैं। जैसा कहा जाता है, जैसा हमारे शास्त्र बोलते हैं, बैक होम बैक टू गॉड हेड, बैक होम बैक टू गॉड हेड। एंड इफ वी want to get free, then the best course is to understand the Krishna and situated Krishna consciousness में होना ही बात है। Fear is caused by our absorption, हमारे खुद का एजम्पशन हो जाता है। फियर कहाँ पे होता है? जो हमारा एजम्पशन खुद हो जाता है, उसके हिसाब से मान लेते हैं इल्यूजरी है। एंड बट दोज हु आर फ्री फ्रॉम द इल्यूजरी एनर्जी, दोज हु आर कॉन्फिडेंट, they are not the material body, that they are spiritual part of the supreme personality of Godhead। जिन्होंने अपने आप को आत्मा मान लिया है, उनको अहिंसा नॉन वायलेंस मीन्स दैट वन शुड नॉट डू एनीथिंग विच विल पुट अदर्स इन मिजरी। हिंसा का मतलब क्या हुआ? हिंसा तलवार से काटना ही, गोली से मारना ही नहीं है। डर पैदा करना, फियर पैदा करना, ऐसी ऐसी बातें करना, सरकारों में होकर के या बाहर होकर के या कुर्सी पे होकर के या सत्ता में होकर के, वही वो चीज़ें, ये सब गलत है, सही नहीं है। ये श्री कृष्णा कॉन्शसनेस में होने की कोई भी पहचान नहीं है। ऐसे लोग कोई भी संत महात्मा योगी नहीं है। समता, इक्वेनिमिटी रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम अचीवमेंट एंड एवर्जन। अगर मिला है तो, नहीं मिला है तो संतोष होना चाहिए। टू बी वेरी मच अटैच टू द वेरी मच डिटेच, अगर अटैच बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेक्शन नहीं, ये भी दोनों चीज़ें हैं। विदाउट अटैचमेंट आर एवर्जन, दिस इज कॉल्ड समता इक्वेनिमिटी। तुष्टि, सेटिस्फैक्शन मीन दैट वन शुड नॉट बी ईगर टू गैदर मोर एंड मोर। आप ये बिल्ड कर लेंगे, वो बिल्ड कर लेंगे, हमारे कोई सरबेर भाई हैं, 500 केस हो जाएगा, 1000 केस हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एक कोई ऐसा आपदा आती है, धराशायी हो जाता। ये सब चीज़ें हैं तुष्टि। उसमें जितने में आपका काम चल जाए उसमें संतोष हो जाना चाहिए। तपस मीन्स ऑस्टेरिटी आर द पेनेंस, देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। वेदों में रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं। कैसे? जैसे हम सवेरे उठते हैं, निवृत्त होते हैं, फिर नहा धोकर के एकदम तैयार हो जाते हैं, तो ये थोड़े इन सिस्टमों को पालना। और अगर इसमें ठंड पड़ रही है, हमें नहाए नहीं, तो उसी को पीनेंस बोलते हैं, उसी को पीनेंस बोलते हैं कि उसमें भी, उस स्थिति में भी आप ऐसे हो कि नियम का फॉलो कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी है तो उसको पूरा कर रहे हो। चैरिटी, एज फार एज चैरिटी इज कंसर्न, वन शुड गिव 50% ऑफ द अर्निंग, अपने 50% आमदनी को किसी दूसरे को देना। दूसरे को देने का मतलब, अगर वो लेने लायक है तो। ब्रह्म, यहाँ पे कहा तो गया है ब्रह्मनाश को। ब्रह्मनाश जो कोई काम नहीं करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और शिक्षा का प्रसार करते हैं, समाज को जो ना ज्ञान देते हैं, उनके पास अर्जन का कोई साधन नहीं होता, उनको दान देना, उनको दान देना। सन्यासी को दान देना, जो भीख मांगते हैं, जगह जगह घर घर में जाते थे, अब तो कोई नहीं जाता है, अब तो ऐसे ही ऑनलाइन लोग भीख ले लेते हैं, तो वो सन्यासियों को भी देना चाहिए। जो क्योंकि वो ले जा करके किसी ट्रस्ट को बनाते हैं और जिसमें मानव कल्याण के काम होते हैं, ऐसी जगहों पे देना चाहिए। हायर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और जहाँ से स्पिरिचुअल नॉलेज के विषय में समझाया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, लोक कल्याण की बातें की जा रही, उन लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? जब आप नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ देना चाहिए। Charities also to be served to one who are in renounced order, जो renounced order में सन्यासियों के लिए भी है। यस सर, फेम क्या है? शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य के अनुसार, लॉर्ड चैतन्य के अनुसार, मतलब चैतन्य महाप्रभु थे ना, चैतन्य को महाप्रभु बोला गया, चैतन्य महाप्रभु। ए मैन इज ए फेमस व्हेन ही इज नोन एज ए ग्रेट डिवोटी, अगर वो कोई ग्रेट डिवोटी है वो फेमस है। मेरे हिसाब से आज के युग में परिमानंद महाराज है, वो अच्छा सा देते हैं, वो फेमस है। वही ऐसे इसी को फेमस बोलते हैं, और लोग सब बनावटी फेमस है, और इन फेमस भी हैं, डी फेमस भी हैं, सब है। All these qualities are manifest
throughout the universe is human society and in the society of the demigod. ये ह्यूमन की जो सोसाइटी है और डेमीगार्ड्स की सोसाइटी है, दोनों के लिए ये चीज़ें, दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के लिए है. देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन दी अदर प्लानट, दूसरे प्लानट में भी है, ये बहुत पहले ही बताया गया है और अब भी लोग खोज रहे हैं दूसरे प्लानट में जीवन हो सकता है, लोग है, एलियन वेलियन की जो कहानी है वो. आप वॉट एवर वी फाइंड गुड आर बैड, the origin is the Krishna, nothing can manifest itself in this material world. कुछ अपने आप में नहीं घटित हो सकता है, ये श्री कृष्णा से ही प्रादुर्भूत हुए, विच इज नॉट एंड एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम श्री कृष्णा. इसका मतलब है कि जो कुछ भी है, जो कुछ बनाया गया है, इसे समझने की कोशिश कीजिए. मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों को एनालाइज कीजिए, डिस्क्रिमिनेट कीजिए और समझिए, समझ करके ज्ञान अर्जन कीजिए, तभी इंटेलिजेंस डेवलप होगा. मान के चलेंगे. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर समझे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं. थैंक यू वेरी मच.